हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज इस वीडियो पे जो ब्रह्मांड के आत्मा हैं, जो सबको प्रकाश देने वाले हैं, जो जीवन दाता हैं, सूर्यदेव, उनकी चर्चा करेंगे। उस जुलाई में 16 जुलाई को कर रहे हैं गोचर। अभी वो बुधादित्य योग में है। बुधादित्य योग से मिथुन से निकल के कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के पश्चात ही आप कह लें 10 दिन के अंदर ही बुध फिर साथ में हो जाएंगे। यद्यपि बुधादित्य योग नहीं बनेगा, लेकिन बुध साथ में रहेंगे। अब यहाँ पे जो सूर्यदेव का गोचर है वो आप कर्क में देखेंगे जल तत्व राशि में। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आग का गोला पानी में जा रहा है। ये जो कर्क है वो पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इन 9 स्तंभों पे खड़ी है। तो ये पुनर्वसु का 1 चरण, अश्लेषा के 4 चरण, पुष्य के 4 चरण, 9 चरणों पे खड़ी हुई राशि जो है वो कर्क है। तो कर्क में सूर्य देव का गोचर क्या प्रभाव देगा? सकारात्मक और नकारात्मक। मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। तो कैसे सकारात्मक को और अच्छा करें, नकारात्मक को कम करें, इसकी भी चर्चा करेंगे। सूर्यदेव जब भी जल तत्व राशि में जाते हैं तो जल से संबंधित जो रोग होते हैं उत्पन्न होते हैं। इस समय संसार में मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होगा, बैक्टीरिया का प्रकोप ज़्यादा होगा। संभव है कि कोरोना फिर से वापस आए, ये भी संभावना बन रही है। अब देखिए, भारतवर्ष की कुंडली में देखेंगे तो भारतवर्ष की कुंडली में सूर्यदेव सुख से द्वादश जा रहे हैं। सुखेश अपने से द्वादश, सुख में कमी, जनता परेशान, जनता त्राहिमाम, अतिवृष्टि अनावृष्टि। तो कोरोना की वापसी हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक रहें, अपने उत्तरदायित्व बोध का पालन करें। चर्चा करेंगे प्रथम लगन मेष लगन। तो मेष लगन में सूर्यदेव आपके कुंडली में अभी पराक्रम से आपके जा रहे हैं सुख में। तो बढ़िया है, मित्र के घर में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में सुख की वृद्धि होगी। घर में जो घर के काम है वो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। घर कुटुंब के साथ आप रहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन अनावश्यक दखलंदाजी, क्योंकि मेष लगन थोड़ा सा जिद्दी लगन है और पंचमेश भी सूर्य है, तो अपनी बात मनवाने के चक्कर में घर में विवाद हो सकता है, तो उससे बहुत ध्यान रखें। अब चूंकि ये अपने से द्वादश है तो आप समय जो है परिवार में बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन बच्चों का समय काट के देंगे। बच्चों से द्वादश है, प्रेम से द्वादश है, तो बच्चे और एजुकेशन से द्वादश है। तो बच्चे, एजुकेशन, प्रेम, इनका जो समय है वो आप कहीं ना कहीं परिवार को दे रहे हैं। तो इस वजह से आपके एजुकेशन में परेशानी हो सकती है, या जीवन साथी के प्रेम में या प्रेमी के प्रेम में परेशानी हो सकती है, उससे दुराव हो सकता है। बच्चे ये बोलेंगे आप मेरे को समय कम देते हैं। उधर से द्वादश है, इसलिए उधर संबंधी कष्ट भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना। लगने सभी फिलहाल आपके चतुर्थ भाव में निम्न के गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आवश्यक है। क्या करें? सूर्यदेव को अर्घ दें। ओम धृण सूर्याय नमः, या कोई भी मंत्र आपका सूर्यदेव को मंत्र आप पढ़ें, उनको अर्घ दें। और एक अनार काट के रखें सूर्य की रोशनी में, और लगभग आधे घंटे 42 मिनट पश्चात उसको खुद स्वतः खा लें। रविवार के दिन नमक का परित्याग कर दें। आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा जाएगा। वृषभ लगन वृषभ राशि। वृषभ लगन वृषभ राशि में आपके सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हो के अपने से द्वादश तृतीय भाव में है। तृतीय भाव बंधु बांधवों का भाव। यहाँ पे सूर्य का होना, बंधु बांधवों पे आप थोड़े से आक्रामक हो सकते हैं, थोड़े से आपके हाथ बहुत इजीली चल सकते हैं, प्यार में आप मार सकते हैं। तो इससे आपके परिवार में या बंधु बांधवों में, मित्रों में दुराव हो जाएगा, परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने इस प्रवृत्ति को पनपने मत दीजिएगा। यहाँ पे मित्र आपके पराक्रमी होंगे, बंधु बांधव भी आपको सहयोग करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चतुर्थ का स्वामी अपने से द्वादश है, अतः माता की जो सेहत है वो थोड़ा सा विशेष ख्याल रखने वाली होगी, देखने वाली होगी। घर में जो है सुख की कमी, वातावरण में सुख की कमी, जो घर का माहौल है उसमें थोड़ा सा आपसी सामंजस्य का अभाव प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सूर्यदेव कर्क राशि में चल रहे हैं, इसलिए ऐसे समय में लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, वो किसी से पूछते नहीं। उन्होंने अपना एक मंतव्य बना लिया कि ऐसा ही होगा। तो कृपया बैठ के बातें करें, सभी समस्याओं का समाधान बैठ के बात करने से हो जाएगा। एक यहाँ पे और द्रष्टव्य है कि जब सूर्यदेव कर्क में गोचर करेंगे तो शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पे होगी, सूर्य की सप्तम दृष्टि शनि पे होगी।
इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोचर में दोनों गोचर कर रहे हैं तो दोनों की आपस में दृष्टि युति संबंध है, इसलिए जब दोनों की युति हो जाए, दोनों की दृष्टि हो जाए तो वो समय आपसी सामंजस्य सौहार्द का होता है, लेकिन लोग बना नहीं पाते। इसलिए प्रत्येक लगन प्रत्येक राशि वाले के लिए महत्वपूर्ण है कि सूर्य शनि की आपस में दृष्टि है तो सामंजस्य को बना के रखें, क्योंकि सूर्य शनि जब भी इस तरह की स्थिति में होते हैं लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बात करना पसंद नहीं करते और यह आपके परिवार और आपके संबंधों के लिए हानिकारक होगा। तो यहाँ पे जो दृष्टि है निश्चित रूप से भाग्य, अगर आप मेहनत करेंगे, कर्मशील बनेंगे तो भाग्य आपका बढ़ेगा, किंतु ये दृष्टि आपस में विचारों से दूर कर सकती है, मतैक्य हो सकता है, आपकी जो भावनाएं हैं उसको लोग समझेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अपने सूर्यदेव को करें मजबूत, माता का रखें विशेष ख्याल। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए समय अभी अच्छा चल रहा था, क्योंकि लग्नेश भी लगन में ही है और पराक्रमेश भी लगन में है, तो आप पराक्रमी थे, मेहनती हैं। अभी सूर्यदेव आपके जाएंगे वाणी भाव पे, तो वाणी से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। द्वितीय में कुटुंब में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से कुटुंब में बिखराव, कुटुंब में क्लेश, कुटुंब में तनाव आपको देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको जो निजत्व है, जो खुद का जिसको फैमिली बोलते हैं, वहाँ पे तनाव हो रहा है और उस तनाव का प्रमुख कारण आपकी वाणी कटु हो रही है। तो कृपया बोलने के पहले सोच के बोलें। खासकर जब ये पुनर्वसु में गोचर कर रहा है उतना परेशानी नहीं है, जब पुष्य में गोचर कर रहा है तब भी उतनी परेशानी नहीं है। जैसे सूर्य अश्लेषा में गोचर करेगा तब परेशानी बढ़ेगी। अश्लेषा क्या है? जकड़ लेना। आपके वाणी के द्वारा या आपके कर्म के द्वारा लोग जकड़ लिए जाएंगे। आप ऐसी बात बोल दोगे लोग एकदम जड़वत हो जाएंगे, स्तंभित कर देना होता है ना, स्तंभित हो जाएंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो इस तरह की स्थितियां सभी लगन और राशि में आएंगी जब सूर्यदेव अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आप निकाल सकते हैं कितने दिन से कितने दिन तक जाएंगे। तो यहाँ पे यह गोचर आपके लिए सिर्फ ध्यान देना है, अपने वाणी को संभाल के रखना है। बकाया धन के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए अच्छा है। बंधु बांधव भी आपके परिवार में सहयोग करेंगे। बंधु बांधवों का ज़्यादा परिवार में आना जाना भी तनाव का कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से थोड़ा सा सेहत संबंधी सावधानी रखना आपको आवश्यक है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ये सूर्य शनि आपके अष्टमेश हैं, तो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकते हैं वर्तमान में। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होके लगन पे गोचर कर रहे हैं, तो क्रोध तो आपको भी बढ़ रहा है। क्रोध की मात्रा आपके अंदर भी बढ़ेगी। इस एक माह में क्रोध आपको बढ़ेगा और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पे कम होती प्रतीत हो रही है। जल तत्वों में जब सूर्यदेव अग्नि तत्व प्रवेश करते हैं तो सर्वाधिक जो है परेशानी उन्हीं लोगों की होती है जिनकी राशियाँ जल तत्वीय होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है। तो आपको जल से उत्पन्न होने वाले जो भी मच्छर इत्यादि चीज़ें हैं उनसे आपको खतरा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके लग्नेश कमज़ोर हैं तो आप बारिश में भीगने से बचें, नहीं आपकी तबीयत ज़्यादा हो जाएगी खराब। आप अपने क्रोध पे रखना है कंट्रोल, भावना पे रखना है कंट्रोल। धन का स्वामी आपके लगन पे अगर आप कंट्रोल कर पाए तो आपको इस एक माह में सूर्य मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ आपको प्रदान कर रहे हैं। जहाँ पे आप हैं वहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम है उसमें थोड़ी सी खटास जरूर आएगी, लेकिन व्यापार में आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो व्यापार से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। इस तनाव को आपको बचा के चलना पड़ेगा, संभालना होगा। तो सूर्य को आप प्रतिदिन अर्घ्य दें, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। सिंह राशि सिंह लगन, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए कहानी जो बन रही है कि इनका लग्नेश जा रहा है द्वादश भाव में, तो आप निश्चित रूप से कोरोना यद्यप कम हो गया है लेकिन कोरोना के चपेट में आप आ सकते हैं। एक्सीडेंट आपका हो सकता है, एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना आपके साथ बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? उसका कारण सिर्फ सूर्य का द्वादश में जाना नहीं है, अपितु शनि जो है इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो मार्केश हैं आपके कुंडली में, और जो सप्तमेश से अपने से द्वादश है, इसलिए इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप बार बार एक्सीडेंट आपका हो जाए, बेवजह एक्सीडेंट हो जाए। आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, पीछे वाला आएगा ठोक के चला जाएगा, आप क्या कर लोगे? जल के समीप भी जाने से आप थोड़ा सा कतराएं, थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपका सूर्य द्वादश में गोचर कर रहा है और वो भी जल राशि में। तो हो सकता है आप जहाँ पे जल हो, सड़कें इस समय बारिश में भरी रहेंगी, आप अचानक गाड़ी लेके जा रहे हैं और कोई नाले का होल खुला हुआ है, उसी में आपकी गाड़ी चली जाए, आपको चोट लग जाए। इन सारी चीज़ों से आपको विशेष ख्याल रखना होगा। निश्चित रूप से अपने सूर्य को मजबूत करिए।
दृढ़ सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, संडे के दिन नमक का परित्याग कर दीजिए, आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं और एकादश में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ के जो मार्ग हैं वो थोड़े से अवरुद्ध हो रहे हैं। बड़े भाई बड़े मित्रों से आपके जो संबंध हैं वो थोड़े खर्चीले हो रहे हैं, मतलब वो खर्च हो जाएंगे, मतलब उनके संबंध आपके खराब हो जाएंगे। संबंधों का खर्च होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपस में विचार जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, विचार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं संबंधों का खर्च हो जाना। या हो सकता है कि आपको उनके ऊपर पैसा खर्च करना पड़े, क्योंकि बेस आपके बड़े भाइयों के साथ चल रहा है, बड़े मित्रों के साथ चल रहा है, उन्होंने आपके ऊपर खर्चा किया, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो जो यह गोचर है ये आपके लाभ की मात्रा को कम करने वाला है। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह कहा गया है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी जब गोचर करेगा तो लाभ के मार्ग को बंद कर देता है। इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, इसलिए उधर संबंधी कष्ट, संतान संबंधी कष्ट और एजुकेशन में आपको परेशानी होगी, प्रेम में परेशानी होगी। जो प्रेम है वहाँ पे वो संबंध थोड़े से बिगड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और ये होगा कब? ये ज़्यादा होगा पुनर्वसु में नहीं होगा, पुष्य में नहीं होगा, अश्लेषा के चारों चरण में होगा। तो इन विशेष बातों का आप रखें ख्याल। अभी आपके लग्नेश भी एकादश भाव में गोचर करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ स्किन रिलेटेड परेशानी आ सकती है। तो बारिश में भीगने से बचें, नहीं शरीर में चकत्ते निकल आएंगे, त्वचा विकार आपको हो सकता है। सूर्यदेव को अर्घ दें, सूर्य की रेमेडीज आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्यदेव को प्रणाम करें, प्रतिदिन उनको अर्घ दें, आपके लिए अच्छा होगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो पाराशरी राजयोग बन रहा है, ठीक है ना। लाभ का स्वामी कर्म में है, तो आप जो भी कर्म करेंगे उससे लाभ होगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय आपके कुंडली में आपके जो शनि है वो चतुर्थ भाव में सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं, सस्य योग बना के, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो यह सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आपको लाभ ही दे के जाएगा। लेकिन एकादश भाव का स्वामी द्वादश पिता के घर में चल रहा है, पिता का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप जहाँ पे काम करते हैं, आपके अधिकारी आपकी किन्हीं बातों से असंतुष्टि जाहिर कर सकते हैं, तो कृपया उन बातों का रखें विशेष ख्याल। कब? पुनर्वसु में दिक्कत नहीं आएगी, पुष्य में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शनि का ही नक्षत्र है, लेकिन अश्लेषा में दिक्कत आपको आएगी। तो वहाँ पे हो सकता है आपको ऐसे काम दे दिए जाएं जिससे आप बंधन महसूस करें। तो आप इन बातों का रखें विशेष ख्याल। सूर्य को अर्घ देते रहें और आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कहानी बन रही है कि आपके लग्नेश इस वर्तमान में नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा ही है। सूर्यदेव का यहाँ पे गोचर, दशमेश का नवम में गोचर पाराशरी राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो आपके लिए बेहतर ही है। हर तरह से आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्य को जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत करिए। इस एक माह में आप सरकार से, पिता से, बड़े लोगों से जितना लाभ ले सकते हैं लाभ लीजिए। लाभ की आरंभ आपको शुरुआत जो होगी धर्म स्थान पे होगी, इसलिए धर्म स्थान पे कुछ भी अर्पित करके, कुछ चढ़ा के, परमात्मा के सम्मुख मस्तक झुका के कार्य करिए। आपका प्रत्येक कार्य बनेगा, कोई आपका कार्य रोक नहीं पाएगा। यह एक माह आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाने वाला है, तो आप करिए पूर्ण आनंद। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, अर्थात भाग्य की कमी, बैक पेन, बड़ों से आशीर्वाद में कमी, ये सारी चीजें आपको उठानी पड़ेंगी या झेलनी पड़ेगी। अब अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और इसकी जो दृष्टि है वो धन भाव पे है, कुटुंब पे है, तो कुटुंब में परेशानी आएगी। पत्नी की वाणी तीखी हो सकती है, जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है। तो इन विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। हर तरह से आप अपने सूर्य को मजबूत करिए, क्योंकि भाग्यम फल श्रवदान विद्या कौशल, भाग्य होना बहुत जरूरी है। बैक पेन आपको हो सकता है, कमर दर्द हो सकती है, बड़े आपसे रुष्ट हो सकते हैं, तो कोशिश करें बड़े रुष्ट ना होने पाए, ठीक है ना। उनका आशीर्वाद परमात्मा का आशीर्वाद है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दिया करें, गायत्री मंत्र का पाठ किया करें, अपने गुरु को भी मजबूत करें, क्योंकि गुरु अभी आपके शनि की राशि में चल रहे हैं और वर्तमान में आप देखें तो तृतीय में है, लेकिन सितंबर में आ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। तो अपने लग्नेश को भी विशेष रखें ध्यान। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो निश्चित रूप से होगा खराब। इस एक माह में आपके व्यापारिक संबंध भी होंगे खराब। जिनसे आप व्यापार कर रहे हैं वो आपके साथ कर लेंगे चीटिंग, या उनका हो जाएगा एक्सीडेंट और आपको कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए
इस सूर्य के गोचर में 1 माह कोई नया व्यापार करने से आप बचें, नए संबंधों को बनाने से बचें और जीवन साथी का रखें विशेष ख्याल, क्योंकि मौत का स्वामी इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सीधे सीधे वर्डों में बता रहा हूँ आपको। गोचर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम गोचर पर वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे। तो इसके बाद हम आप आएंगे कुंभ लगन कुंभ राशि। कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके जो सूर्यदेव हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होकर अपने से द्वादश अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो जीवन साथी से आपको रहना पड़ेगा दूर। हो सकता है आपको नौकरी की वजह से हो, घर के कार्यों की वजह से हो, किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से आप और आपके जीवन साथी आपस एक दूसरे से हो रहे हैं दूर। कुछ समय आपको दूर रहना पड़ेगा। तो अभी पहले से प्लान कर लीजिए। अचानक आपकी ड्यूटी पे आ जाएगा कोई लेटर, आपको जाना पड़ेगा, तो घर में जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं वो रख के जाइए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और कोरोना से स्वतः को और जीवन साथी को बचा के रखिए, क्योंकि आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में, और जीवन साथी का भी जो सप्तमेश से अपने से द्वादश गोचर में द्वादश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अतः आप अपना और अपने जीवन साथी दोनों का विशेष रखें ख्याल। यह समय आप दोनों को देगा तनाव। मीन लगन मीन राशि। मीन लगन मीन राशि में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम किसका है? एजुकेशन का है, विद्या का है, संतान का है, प्रेम का है, उदर का है। तो यहाँ पे आपको उदर विकार आएगा, संतान संबंधित कष्ट मिल सकता है, संतान आपकी बातें नहीं सुनेगी, एजुकेशन में रुकावट आएगी, आप पढ़ेंगे बहुत लेकिन याद नहीं होगा आपको, और जो होगा प्रेमी आपका वो रूठता रहेगा, पूरा 1 माह रूठता रहेगा।